हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं राजेश एकेडमी से मैं राजेश सर। आज हम लोग चैप्टर 1 ट्वेल्थ का स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और हिंदी में उसे कहते हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। सबसे पहले हम आवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये आवेश क्या है। तो इसका परिभाषा हम लोग कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट of any object due to which it can be apply force on another charged objects। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो किसी दूसरे आवेशित वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता हो, उसे आवेश कहते हैं। यानी कोई वस्तु आवेश है, इसका मतलब है किसी दूसरे आवेशित वस्तु से या तो आकर्षित कर सकता है या तो प्रतिकर्षित कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम नेचर ऑफ चार्ज रिपेल इच अदर। समान प्रकृति का आवेश एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। तो ये दो आवेश है, दो धन आवेश है, जब पास में रखते हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और उसके बाद फिर हम लोग देख पा रहे हैं कि दो ऋण आवेश, दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। फिर आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो पाते हैं डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। विपरीत प्रकृति का आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। यानी आपको दिखाई पड़ रहा है दो आवेश है, दो चार्ज है, एक प्लस आवेश है, एक माइनस। जब इसको किसी खास निश्चित दूरी पर रखते हैं तो ये एक दूसरे के बीच आकर्षण का बल लगाता है और अपने ओर आने का प्रयास करता है। और ये बेसिकली दो टाइप का होता है आवेश। पहला होता है धन आवेश, जिसे कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज होता क्या है? कहेंगे चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन में उपस्थित आवेश धन आवेश कहलाता है। भाई प्रोटॉन में जो आवेश उपस्थित रहता है उसे हम लोग धन आवेश कहते हैं। और दूसरा आपका इलेक्ट्रॉन में जो आवेश रहेगा उसे हम लोग कहेंगे ऋण आवेश, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम लोग क्या कहते हैं भाई? ऋण आवेश कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये है प्रोटॉन का चार्ज, आप देख पा रहे हैं। चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखा जाए तो प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, बट नेचर अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव में है, इसलिए माइनस में लिखते हैं, और प्रोटॉन दैट इज पॉजिटिव तो प्लस में है। समान परिमाण का है बट नेचर अलग अलग है। एक प्रोटॉन धनात्मक है और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश। जो चार्ज का यूनिट होता है वो कूलम होता है, और इसका जो सीजीएस यूनिट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं। ये क्या है? ये है आवेश का एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक के बीच रिलेशन। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU होता है। आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग इसे अपोजिट में भी लिख सकते हैं। 1 ESU इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। ये भी हम लोग लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। आवेश का हम लोग विमीय सूत्र जानना चाहते हैं। चूंकि आवेश एक अदिश राशि है और इसका विमीय सूत्र हो जाएगा m0L0 T इंटू A। तो जैसा कि हम लोग जान पा रहे हैं कि आवेश एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि ये सदिश के नियम का पालन नहीं करता है, इसीलिए ये अदिश राशि है। फंडामेंटल ऑफ चार्ज। मूल आवेश क्या होता है? कहेंगे इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फंडामेंटल ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन का आवेश मूल आवेश कहलाता है। भाई इलेक्ट्रॉन के पास जो आवेश होता है उसे ही हम लोग मूल आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम लोग क्या कहते हैं भाई? मूल आवेश कहते हैं। आगे चलते हैं। आप देख पा रहे हैं कि पार्टिकल, ये यदि हम लोग किसी एटम का बात करते हैं तो उस एटम में 3 मौलिक
कण पाए जाते हैं, पार्टिकल पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब दोनों चार्ज को हम लोग ऐड कर देते हैं तो ऐड करने के बाद न्यूट्रॉन का चार्ज हो जाता है कितना? 0। तो इसका चार्ज होता है 0, तो ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है, आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन में ऑन, ट्रॉन, प्रोटॉन में टॉन, तो इसमें भी टॉन यानी कि न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो इसका नामकरण यदि देखा जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रॉन। न्यूट्रल से बना है इसलिए बोलेंगे इसको न्यूट्रॉन। मास की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का मास भी होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। देखा जाए तो तीनों जो मौलिक कण है, तीनों मौलिक कण का मास जो है, मास बहुत कम है, 10⁻31, -27, तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत वैल्यू कम है। इस वैल्यू कम को कुछ अलग यूनिट में हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे 1/1837 mu होता है इलेक्ट्रॉन का मास, mu के फॉर्म। mu क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि एटम के मास को मेजर करने के एक इकाई को कहा जाता है एटॉमिक मास यूनिट। और प्रोटॉन का मास कितना होता है भाई? 1 mu। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1 mu। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रोटॉन का मास 1.67, और यदि पॉइंट के बाद और यदि आगे हम लोग जाते हैं और न्यूट्रॉन में भी हम लोग जाते हैं तो हम लोग पाते हैं कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसको विपरीत के रूप में यदि बात करें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा कम है। यदि थोड़ा सा कम वाला द्रव्यमान को यदि ऐड कर देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान को ऐड कर देते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। आवेश का संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार बोल सकते हैं क्या? कि दोनों आवेश का योग न्यूट्रॉन का आवेश होता है। और द्रव्यमान के अनुसार बात कर सकते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का योग न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो सकता है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, थैंक यू।